लेकर हम दीवाना दिल। अब आप आराम करो, हाँ, सो जाओ। मम्मा, आपको मेरे पापा की याद नहीं आती? बोलिए। बेटा, आपके पापा हमारे पति नहीं थे। हमारे पति सम्राट जी हैं। हमारी याददाश्त चली गई थी, जिस बात का फायदा आपके पापा उठा रहे थे। लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि हम और सम्राट जी भी आपको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। चलो अब सो जाओ। मेरे पापा अच्छे हैं। वो आपको माफ कर देंगे। तुम्हारा बाप क्रिमिनल, झूठा और मक्कार है, और ये भी अपने बाप जैसी है। एक पल नहीं रहने देंगे तुम्हें इस घर में। चलो यहाँ से बाहर। सम्राट जी, बच्ची है वो। ये तुम्हें बच्ची दिखाई दे रही है? ये अपने बाप की भेजी हुई एजेंट है, जो इस घर से तुम्हें ले जाने आई है। ये कुछ भी मत बोलिए। वो उसकी भावनाएं हैं, इसलिए वैसा बोल रही है। और हमारी भावनाएं वो नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? तुम्हें इसकी भावनाएं अच्छे से दिखाई दे रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, वो कह तो रही है उसका बाप तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा। तो क्यों नहीं रही हो यहाँ? जाओ ना उसके साथ। बस कीजिए, कम से कम हमारे रिश्ते का तो मजाक मत बनाइए। मजाक हम नहीं, मजाक तुम बना रही हो, वो भी इसे घर में लाके। जिस दिन से ये घर में आई है, यही कसम खा के आई है कि तुम और हम एक साथ ना हो। और जब तक ये इस घर में रहेगी, हम दोनों एक पल साथ नहीं आ पाएंगे। सॉरी। बेटा, ये जो हमारे गले में मंगलसूत्र है ना, ये आपके पापा के नाम का नहीं है, ये सम्राट जी के नाम का है। हमारी मांग में जो सिंदूर है वो भी सम्राट जी के नाम का है। और जब तक ये हमारी मांग में, हमारे गले में है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें सम्राट जी से अलग नहीं कर सकती है। इसलिए आप भूल जाओ कि हम कभी भी आपके पापा के पास वापस जाएंगे। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा। अरे का हुआ पटना वाली? फरक्का मिल काहे बनी हुई हो? हाथ पैर टूट गया ना तो हो जाएगा कल्याण। पहले ना आप हमारी बात सुनिए अच्छे से। हाँ सुनो। वो कोयलिया ना अभी भी अपना काम करना बंद नहीं करिए, बल्कि उतारा और बब्बा जी को अलग करने में अभी भी लगी पड़ी है। अरे अम्मा जी, हमने अपने कानों से सुना है कि उतारा से कह रही थी ना कि ओकरे पापा बहुत ही अच्छे हैं। ये सुन करके बब्बा जी बिनक गए। ओकरे बाद तारा से खूब लड़े। ये तारा महारानी भी अपनी कम अकड़ थोड़ी नहीं दिखा रही थी, खूब दिखा रही थी, लेकिन बब्बा जी गुस्सा होकर के चले गए। फिर तारा ना अपना मंगलसूत्र, सिंदूर सब कोयल को दिखाते हुए कह रही थी कि इसमें बहुत ही ताकत है। अब बताइए भला अम्मा जी कि आज के जमाने में भला कोनो मंगलसूत्र और सिंदूर के भरोसे अपने रिश्ते को बचाने की लड़ाई लड़ता है का? हाँ भाभी, जिसको अपने प्यार पे भरोसा होता है ना, वो अपने सुहाग की लड़ाई अपने मंगलसूत्र और सिंदूर के बल पर लड़ लेता है, समझी? ओह सॉरी, आप तो कहां से समझेंगे? काहे कि आपने तो कभी अपने पति को प्यार किया ही नहीं। ये लड़ाई इंसान और भूतों के बीच है, इसलिए प्रत्येक चिन्ह बहुत मजबूत है। हम कुछ समझे नहीं प्रेतराज। तारा और सम्राट के गले का प्रत्येक चिन्ह, जब तक तारा के गले में मंगलसूत्र बनकर रहेगा, सम्राट को नहीं मार पाओगे। मंगलसूत्र मैं खोलती हूँ और सम्राट को मारोगे तुम। ठीक है, हम सम्राट को आज ही मारेंगे। तुझसे ज्यादा अकेले हो गए हैं हम। तू तो फिर भी अपना दुख तारों से कह देता है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है यार। हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें समझती नहीं।
हमारे परिवार वाले हमें समझना नहीं चाहते, प्यार के लिए तरस रहे हैं यार। तू समझ रहा है ना हमारी बात? तुझे पता है हम वो नाविक हैं जो प्यासे समंदर के बीच में फंस चुके हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते क्योंकि पूरे का पूरा समंदर खारा है। ऐसे ही हमारा जीवन खारा हो गया और अब रिश्ते भी खारे होते जा रहे हैं और प्यार भी खारा होता जा रहा है यार। हम बहुत सोचे हैं कोयल। सबसे पहले तुम तारा और सम्राट को तुम्हें अलग अलग कमरे में सुलाना होगा और फिर इधर तारा के गले से मंगलसूत्र खींचकर हटाना है और उधर हम सम्राट को मार देंगे। दादा और दादा बबुआ जी, एक वक्त था जब पूरा बनारस आपसे थर थर कांपता था, लेकिन आज देखिए एक छोटी बच्ची डरा गई आपको। नाच नचा रही है तुमको। ए बेटा, कई बार बोले, बार बार बोले, बोल बोल के थक गए कि तुम्हारा तारा के साथ सुहाता नहीं है। पति पत्नी एक साथ रहते हो लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तुम तारा से जितना दूर रहोगे ना बेटा, उतना खुश रहोगे। हाँ, शुक्रिया अम्मा, आपके सुझाव का हम याद रखेंगे। और हमें कब क्या करना है हमें पता है। तारा, तारा सिंह, एक सवाल है हमारा। तुम्हारी नजरों में पति और पत्नी के रिश्ते की क्या अहमियत है, हम वो जानना चाहते हैं। अब क्या हुआ है आपको जो ऐसी बातें कर रहे हैं? हमारा बेटा जो पूछा है ना महारानी, उसका जवाब दो। एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना। अच्छा लगा सुन के। अब जिसके लिए चॉकलेट मिल्क लेके जा रही हो ना, उसे तैयार करो बोर्डिंग स्कूल के लिए। सम्राट जी, तारा जी, तुम्हारे पति की इच्छा है कि कोयल बोर्डिंग स्कूल जाए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि तुम हमारी इच्छा का कितना सम्मान करती हो। इंतजार कर रहे हैं। दादा हो दादा, और अगर पति का सम्मान नहीं करती हो तो साफ साफ कह दो कि पति भाड़ में जाए। तुम्हारे लिए जो भी है वो बित्ती भर की बच्ची कोयल है। कौन हमारे लिए क्या लगता है हम अच्छे से जानते हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।